दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7वीं गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा है 11.3। ये हमारा तीसरा पार्ट है, सॉरी 11.1 है और ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम प्रश्न संख्या 6 से बचे हुए सभी प्रश्नों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। कहता है प्रश्न संख्या 6 कि नीचे दिए गए समीकरणों के सामने दिए गए x के मान से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं, ये हमको बताना है। ये x का मान दिया गया है और ये समीकरण है। इस समीकरण में x का मान रख के हमको पता करना है कि संतुष्ट है या नहीं। संतुष्ट का मतलब अगर इस x का मान इसमें रखेंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर है या नहीं। तो रख के देख लेते हैं। x बराबर 5 है तो यहाँ पर समीकरण दिया है x प्लस 2। तो हम x का मान 5 दिया है तो हम x की जगह रख देंगे 5 प्लस 2 बराबर 7। देखिए x का मान जैसे ही 5 रखे तो बराबर आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ RHS में हमारा 7 था, हल करने पर भी 7 आया। इसका मतलब बराबर है तो हम इससे संतुष्ट है, लिखेंगे हाँ। अब फिर इस बार दूसरा समीकरण में x का मान 8 रखना है तो इसमें रखिए 8। तो 7 गुना 8 बटा 2, ठीक है। 2 से 2 चौक 8, 7 चौक 28। ये हमारा आ रहा है 28, लेकिन यहाँ दिया है 21। तो संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट नहीं है क्योंकि बराबर नहीं आया। अब इसको देखिए, प्रश्न संख्या तीसरा कहता है 2x प्लस 3 दिया है LHS में। x का मान बोला है 4 रखिए तो 4 रखते हैं। 2 गुना 4 प्लस 3, तो 4 दूना 8 प्लस 3 कितना होगा 11। दिया कितना है 19, बराबर नहीं है तो इससे भी हम संतुष्ट नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है छठा का, 5x माइनस 2 बटा 4 बराबर 2। x का मान रखना है 2 तो 2 रखते हैं। 5 गुना 2 घटा 2 बटा 4। 5 गुना 2 हमारा हो जाएगा 10 घटा 2 बटा 4। 10 में से 2 जाएगा 8 बटा 4, कितना 2। 2 आ रहा है और यहाँ RHS में भी हमारा 2 है। इसका मतलब इससे हम क्या है संतुष्ट है, क्योंकि LHS RHS दोनों जो है बराबर आ रहा है। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला 7वां। कहता है कि सारणी में दिए गए मान से निम्न सारणी हल कीजिए तथा बताइए कि किस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर है। ये हमारा समीकरण का दोनों पक्ष दिया है, ये LHS और ये RHS, और यहाँ पर ये x का मान दिया है। तो बारी बारी से रखते हैं। x का मान 0 पहले रखेंगे तो 0 माइनस 2 हो जाएगा -2। इसमें रखते हैं 0 तो 3 गुना 0 माइनस 8। 3 गुना 0 0 हो जाएगा -8। 0 माइनस 8 हो जाएगा हमारा -8, बराबर नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर 1 रख के देखते हैं x की जगह। तो 1 घटा 2 हमारा हो जाएगा -1। यहाँ पर भी 1 रख के देखते हैं। 3 गुना 1 घटा 8, तो 3 घटा 8, 3 में से 8 जाएगा -5। फिर से बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा LHS में -1 आ रहा है, RHS में -5 आ रहा है, बराबर नहीं है। अच्छा, बेसिक में हम बताए थे LHS को बायां पक्ष, RHS को दायां पक्ष कहते हैं। पहला वीडियो मैंने जब परिचय बताया था उसी टाइम ये सब कुछ मैंने बेसिक क्लियर किया था। समीकरण क्या है, रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, कैसे पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ x का मान 2 रखना है तो 2 घटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। दायां पक्ष ये हमारा है, इसमें 2 रखते हैं तो 3 गुना 2 घटा 8। 3 गुना 2 6 घटा 8 हो जाएगा मेरा -2। फिर भी बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ 0 और यहाँ -2, तो इस मान के लिए भी बराबर नहीं है। अब 3 रख के देखते हैं तो x घटा 2 है, x की जगह रखेंगे 3। 3 घटा 2 बराबर 1। ये LHS हुआ। अब RHS में रखते हैं। 3 गुना x की जगह 3 रखेंगे -8। 3 तिया 9 -8 बराबर कितना 1।
देखिए इस बार हमारा यहाँ पर RHS और LHS दोनों बराबर आया कि नहीं आया? तो x बराबर 3 के लिए, यहाँ पर x के लिए जगह दिया है, तो x बराबर 3 के लिए जो है समीकरण का दोनों पक्ष बराबर है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर x के लिए जगह दिया था तो हम लिख दिए। चाहे तो बढ़िया से जगह लिख सकते हैं, अतः x बराबर 3 के लिए समीकरण का दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। कहता है समीकरण के सामने दिए x के विभिन्न मान समीकरण में रखकर जांच कीजिए कि कि सही हल क्या है और उस पर गोला लगाइए। ये चारों हमारा x का मान दिया है, बारी बारी से रख के जो है देखना है कौन हमको -4 दे रहा है, यानी RHS के बराबर दे रहा है। तो इसको हम साइड में कर देते हैं ताकि जगह हमको मिल जाए। तो पहला प्रश्न है हमारा 3x, यहाँ से हम करते हैं -1 बराबर 4। x का मान दिया है 1 0 -1 2, तो पहले x का मान हम रखते हैं 1, तो 3 गुना 1 -1, 3 -1 2, ये तो मान बराबर नहीं है। अब x बराबर रखते हैं 0, तो 3 गुना 0, अच्छा यहाँ हम स्टार मार्क कर देते हैं जिस जगह मान रखे हैं, -1, 3 गुना 0 हो जाएगा 0 -1, फिर से -1, हमको तो यहाँ RHS में 4 चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर से इस बार रखते हैं x बराबर -1, तो 3 गुना -1 -1, 3 गुना -1 हो जाएगा -3, फिर -1, -4 हो जाएगा, और हमको यहाँ पर -4 ही दिया गया है, देखिए है नहीं। इसका मतलब x का एक मान -1 तो होगा। अब 2 रख के भी एक बार चेक कर लेते हैं, x बराबर 2 तो रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 2 -1, 3 गुना 2 6 घटा 1 हमारा 5 हो रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सिर्फ एक मान x बराबर 1 के लिए संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही इसका हल हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या अगला, दूसरा नंबर यहाँ पर हम कर लेते हैं। 4x बराबर -12 है, 4x बराबर -12, x का मान 3 2 -3 1, तो x का मान रखेंगे पहले क्या 3 रखते हैं, तो 4 गुना 3 12, -12 RHS में है, आ रहा है 12, तो ये हमारा नहीं होगा। अब x बराबर फिर से रखते हैं क्या 2, तो 4 गुना 2, 4 दूनी 8, देखिए LHS हमारा 8 आ रहा है और जबकि -12 है RHS में, तो ये भी मान हमारा नहीं होगा। अब रखते हैं x का मान -3। अच्छा, इसको लिख सकते हैं कि x का मान -3 रखने पर, -2 रखने पर जो दिया है वो लिख सकते हैं। हम फिलहाल डायरेक्ट, थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कर दे हैं, जगह का कमी भी है। तो 4 गुना x के जगह इस बार रखेंगे -3, तो -12, देखिए जब -3 रखे तो LHS में हमारा -12 आया, RHS में भी -12 है। इसका मतलब x बराबर -3 के लिए दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष संतुष्ट है, तो x का मान हो जाएगा -3। बाकी 1 रखेंगे तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा, तो 1 से तो होगा नहीं, तो इसका जवाब हो जाएगा -3। ठीक है, अब हम अगला सवाल करने के लिए इसको मिटा देते हैं, पहले वाले को। चलो मिट जाओ तुम। अब आखिरी सवाल, आखिरी है कि इसके बाद भी, अच्छा इसके बाद भी है, तो प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा हमारा है 3x - 1 बटा 2 बराबर 1, तो यहाँ पर हम पहले x का मान रखते हैं -1, तो हो जाएगा 3 गुना -1 बटा 2, 3 गुना -1, फिर -1 सवाल में भी था बटा 2, 3 गुना -1 हो जाएगा -3, फिर -1 बटा 2,
-3 -1 हो जाएगा हमारा -4/2, जो कि -2 के बराबर है। जबकि यहाँ 1 है RHS में, तो ये मान हमारा नहीं होगा। अब हम रखते हैं x बराबर 5। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। x बराबर 5 रखेंगे तो समीकरण है 3x - 1, 3x - 1/2। इसमें रखेंगे 3 × 5 - 1/2, 3 × 5 = 15 घटा 1/2, यानी 14/2। फिर 7 आ रहा है, जबकि हमको RHS में 1 चाहिए, यहाँ आ रहा है 7। समस्या है नहीं, जगह का भी कमी है। इस बार फिर 4 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर हम कर देते हैं x बराबर 4 रखने पर, तो 3 गुना, ये हमारा समीकरण है, इसमें 4 रखते हैं तो 3 × 4 घटा 1/2, 3 चौक 12 घटा 1/2, 11/2। ये तो और नहीं होगा। चलिए अब एक और मान बचा हुआ है, वो भी रख के देख लेते हैं x बराबर 1 रखने पर। x बराबर 1, तो 3 × 1 घटा 1/2, 3 × 1 3 घटा 1/2, 3 में से 1 जाएगा 2/2। देखिए एक बार में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी x का मान जब 1 रखे तब हमारा दाहिना पक्ष के बराबर मान आया 1, है कि नहीं है। तो x बराबर 1 के लिए यह समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो हमारा जवाब हो जाएगा यही। इसको घेर देना है अच्छा से, इज्जत के साथ, ये जवाब। ठीक है, काफी आसान सवाल है। अगर हल पूछ रहा था तो हल निकालने का बेहद आसान तरीका, ये x का मान दिया था, बारी बारी से रखते गए, देखते गए, जिस मान से यह समीकरण का बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों मान बराबर आया, वही उसका हल होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या आगे। इधर चला गया, हाँ ये थोड़ा सा जो है मिट गया है। यह है 9x² बराबर 9, ये है x का मान 1 - 1 2 3 है, तो इसको हम बगली मार देते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ पर हम बारी बारी से हल करेंगे। 9x² बराबर 9 है, तो यहाँ पर x बराबर रखेंगे 1, तो 9 × 1 का वर्ग, 1 का वर्ग हमारा हो जाएगा 1। जैसे 1 रखे देखिए हमारा हो गया 9 × 1 हमारा 9। x का मान जैसे 1 रखे बराबर आया कि नहीं आया, तो x बराबर 1, ये तो हमारा सही जवाब होगा ही। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, इसको फ्रेश लिखते हैं, x बराबर 1, ये तो होगा ही। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, -1 है दूसरे ऑप्शन में, तो x का मान रखेंगे इस बार -1 LHS में, तो 9 × -1 का वर्ग, तो -1 का वर्ग +1 होता है, और 9 × 1 9, फिर से हमारा बराबर आ रहा है। इसका मतलब x का ये मान भी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब 2 रख के देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन में x बराबर 2 रखते हैं, तो हो जाएगा 9 × 2 का वर्ग, 9 × 2 का वर्ग 4, 9 चौक 36, इससे तो नहीं हो रहा है। 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 9 9 81 हो जाएगा, इससे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 2 मान था इसका, तो यही सही जवाब हुआ। अब ये हमारा दिया है पांचवा, 2x + 5 बराबर 13 है। x का मान 4 है, -4 है, 2 है, -2 है, 4 - 4 2 - 2, तो इसमें हम रख के देखते हैं इसको। चलिए इसको खाली कर देते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, 2x + 5 है 13 के बराबर, तो LHS में हमको x का मान रख के देखना। x बराबर 4 रखते हैं पहले, तो 2 × 4 + 5, 2 × 4 8 + 5 13,
जैसे 4 रखे, देखिए हमारा LHS का मान RHS के बराबर आ गया, तो ये x बराबर 4 तो निश्चित रूप से होगा, ये मान तो संतुष्ट कर रहा है। अब -4 रख के देख लेते हैं, x बराबर -4 रखने पर तो 2 गुना -4 का वर्ग, अच्छा वर्ग नहीं है इसमें, 2 गुना -4 प्लस 5, तो 2 गुना -4 हो जाएगा -8 प्लस 5 जो कि 3 के बराबर, -3 के बराबर हो। यहाँ 13 है, ये -3 आ रहा है, तो यह मान संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें नहीं घेरा लगाएंगे। अब x बराबर 2 रख के देख लेते हैं एक बार, x बराबर 2 रखने पर तो 2 गुना x था, तो x की जगह 2 रखेंगे प्लस 5, तो 2 दूना 4 प्लस 5 ये 9, इससे संतुष्ट नहीं हो रहा। फिर x बराबर -2 रखेंगे, तो 2 गुना -2 प्लस 5, तो 2 गुना -2 हो जाएगा -4 प्लस 5 बराबर 1। हमारा है RHS में 13, आ रहा है 1, तो यह भी संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो यह भी जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका हल निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या अगला यहाँ पर है 9 नंबर, कहता है नीचे दी गई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाइए। कहता है निशु का कद 80 सेंटीमीटर है, उसकी माताजी का कद जो है उसके दुगुने से 5 कम है, तो माताजी का कद निकालना है। इसके दुगुने से इसका दुगुना हो जाएगा, 80 का दुगुना, उससे 5 कम बोला है तो 5 कम कर दिए, यानी 5 घटा दिए, यही हमारा समीकरण बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको मान सकते हैं, माना निशु का कद x है, तो उसकी माताजी का कद हो जाएगा 2, दुगुना है तो 2x, उससे 5 कम है तो 2x घटा 5, जबकि उसको हल करेंगे तो यही हमारा आएगा, ये हो गया सही जवाब। प्रश्न संख्या दूसरा, सरोज के घर से डाकघर की दूरी 250 मीटर है। यहाँ पर मान लेते हैं ये सरोज का घर है, ठीक है, ये जो घर है, और ये डाकघर है, पोस्ट ऑफिस। यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया है 250 मीटर। वह अपनी साइकिल पर घर से डाकघर के लिए निकलती है, साइकिल से निकलता है डाकघर के लिए। प्रारंभ के 2 मिनट तक वह अपनी साइकिल 40 मीटर प्रति मिनट एवं अगले 3 मिनट तक x मीटर प्रति मिनट की गति से चलती है। इसके बाद भी 50 मीटर की दूरी बचती है। शुरू का 2 मिनट किस हिसाब से चला? 40 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 40 चलेगा, फिर अगला मिनट में 40 चलेगा। शुरू का 2 मिनट हो गया। फिर जो है अगला 3 मिनट तक x मीटर प्रति मिनट के हिसाब से चला है। ठीक है, x मीटर प्रति मिनट के हिसाब से चला है, ये अज्ञात राशि है, इसको चर कहते हैं। 3 मिनट तक चल दिया, फिर भी 50 ये हमारा बच गया। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे और 250 के बराबर रख देंगे, क्योंकि टोटल दूरी हमारा 250 है, नहीं है। तो इसके लिए बोला है उपयुक्त के लिए समीकरण हमको बनाना है, तो आसानी से बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 40 प्लस 40 हो जाएगा, फिर ये x x x प्लस x प्लस x प्लस x, फिर 50 बच रहा है, तो इस 50 को भी जोड़ देंगे और टोटल हमारा कितना था? 250। 40 40 80 80 प्लस ये x x और ये x, 3 ठो x हो जाएगा। इस x को मान लीजिए बकरिया, एक बकरिया एक बकरिया एक बकरिया, 3 बकरिया हो जाएगा, प्लस 50 बराबर 250। इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या 80 प्लस 50 को जोड़ सकते हैं। 80 प्लस 50 130 हो जाएगा, उसको उधर टपा देंगे, फिर भी हमारा समीकरण ही रहेगा। ठीक है, तो एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं फिलहाल, 3x प्लस 130 बराबर 250, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा समीकरण बन गया, बस कहानी खत्म है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला, कहता है कि निम्नलिखित समीकरण को कथन रूप में लिखिए।
इसको कथन रूप में हमको लिखना है, तो इसको हम मिटा देते हैं ऊपर वाले को, लिखना तो पड़ेगा। चलिए इसको छोटा भी थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हमको पर्याप्त जगह मिल जाए। पहला नंबर में दिया है x माइनस 5 बराबर 7, तो इसको क्या लिखेंगे? किसी संख्या में 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, वह संख्या x है नहीं, तो लिख लेंगे किसी संख्या में या यहाँ किसी संख्या x में 5 घटाने पर इसको संख्या को जो है चर मान लेते हैं, तो वो बेहतर रहेगा। किसी चर x में 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, ये हो गया। फिर दूसरा है किसी चर में 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। किसी चर x में 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा किसी चर में 2 से गुना हो रहा है, तो लिखेंगे किसी चर x में 2 से गुना करने पर 4 प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरह चौथा यहाँ हम लिख देते हैं किसी चर x में 3 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, या डायरेक्ट लिखिए चर x में 3 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। अब आखिरी भी देख ही लेते हैं, आखिरी कहता है x प्लस 1/8 है, यानी कि चर में 1 जोड़ करके 8 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, तो लिखेंगे चर x में 1 जोड़कर 8 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। ठीक है, चर x में 1 जोड़कर 8 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है। आराम से इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।